नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था मेवाड़ रियासत, और इस मेवाड़ रियासत के जितने भी पीवाईक्यू प्रश्न बनते हैं 1992 से वर्तमान तक अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार, उसके अंतर्गत अपन ने कल की जो कक्षा हुई थी उसमें पार्ट 1 में कुछ 80 से 90 प्रश्न कवर किए थे, और आज की इस कक्षा में भी अपन 80 से 90 उन प्रीवाईक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही शानदार कक्षा होने वाली है। अगर आप आगामी भर्ती परीक्षा जिसमें पटवार, पशु परिचायक या रीट या अन्य किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक ये सीरीज होने वाली है। तो करते हैं आज की इस कक्षा को प्रारंभ। देखिए, जो पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ऑप्शन 1 महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 2 सांगा, ऑप्शन नंबर 3 भारमल या जय सिंह। तो अभिनव भट्टाचार्य जो है यानी नव्य भारत की जो उपाधि है संगीत के क्षेत्र में किसको दी गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी ऑप्शन नंबर 1 कुंभा को दी गई थी। अगला देखिए, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी। तो संगीत ज्ञान के कारण अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि जो है वो महाराणा कुंभा को दी गई थी। हालांकि ये सभी की सभी उपाधियां, दान गुरु, हाल गुरु, संगीत गुरु, सभी की सभी उपाधियां जो है वो महाराणा कुंभा की, लेकिन संगीत के कारण अभिनव भट्टाचार्य उपाधि जो है वो महाराणा कुंभा को दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ना था मुनि जिन विजय सूरी, मुनि सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट। तो मुनि जिन विजय सूरी जो है ये इनके विद्वान जो है वो महाराणा कुंभा के दरबार में नहीं था। अगला देखिए, हाँ, जो कुंभा है इसके दरबारी विद्वान मंडन, गोविंद, नाथा, सारंगव्यास, सुंदरगढ़ी, टिल्ला भट्ट तथा कुंभाकालीन प्रसिद्ध जैनाचार्य जो थे ये तो दरबारी विद्वान थे, जिसमें गोविंद, नाथा, सारंगव्यास, सुंदरगढ़ी, टिल्ला भट्ट आते हैं। और जो इस समय जैनाचार्य थे जिसमें भुवन सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी, जय शेखर सूरी, मुनि जीन सेन सूरी, जीन विजय सूरी या जीन सेन सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव सुंदर सूरी, मुनि सुंदर, माणिक्य आदि ये प्रमुख जैनाचार्य थे। अगला प्रश्न, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे? तो मुनि जीन सेन सूरी, ऑप्शन नंबर 1। जीन विजय नहीं था, जीन सेन था। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में किस में दक्षता हासिल थी? सितार, गिटार, वीणा या सारंगी। तो महाराणा कुंभा का जो वाद्य यंत्र था मुख्य रूप से वीणा था, ऑप्शन नंबर 3। महाराणा कुंभा स्वयं महान संगीतकार था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा के वीणा बजाने में निपुण था। संगीताचार्य श्री सारंगव्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे और उन्हें कविराज की उपाधि दी थी हीरानंद मुनि को। कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी यानी संगीत प्रेम के कारण वागीश्वरी कहा गया था रमाबाई को। अगला प्रश्न, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ पर है? कुशाल माता मंदिर, ऑप्शन नंबर 3 बदनौर में स्थित है। देखिए, इसके संदर्भ में महाराणा कुंभा ने वर्तमान ब्यावर जिले जो पूर्व में भीलवाड़ा था, अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार कौन सा जिला? ब्यावर जिला। इसके बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया जिसे बेराट माता का मंदिर यानी जाड का बेराट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा या महाराणा राज सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा, जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल 86 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए, जिनमें कुंभलगढ़ जो राजसमंद में, अचलगढ़ जो आबू में, बसंती दुर्ग सिरोही में ये प्रसिद्ध है। मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण भी इसने करवाया था। कोलन और बदनौर के निकट बेराट के दुर्गों की स्थापना की गई थी। भोमट का दुर्ग बनाकर भीलों की शक्ति को नियंत्रित किया था। कुंभा ने कई जर्जर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। इसी कारण कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक भी कहा जाता है। देखिए, प्रश्न भी आ गया, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राय सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, राणा कुंभा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराणा
कुंभा को। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभलगढ़ और बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग तीनों की तीनों महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है, लेकिन गागरों और झालावाड़ का संबंध महाराणा कुंभा से नहीं देखा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्वार एवं निर्माण करवाया था? सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण और जीर्णोद्वार अगर नाम आए, जो वास्तुकार का जनक जिसको माना जाता है, महाराणा कुंभा जिसको कहा जाता है, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस राजस्थान पर स्थित है? अचलगढ़ पड़ता है अपने आहोर जालोर, ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, अचलगढ़ सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 माउंट आबू में अचलगढ़ की पहाड़ी अचलगढ़ माउंट आबू में है ऐसा। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? तो महाराणा कुंभा ने 84 में से जो है ये 32 दुर्गों का निर्माण इसने कराया था, ऑप्शन नंबर 3 32। अगला, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, अमर सिंह या उदय सिंह? तो विजय स्तंभ जो है महाराणा कुंभा की देन है, ऑप्शन नंबर 1। विजय स्तंभ की बात करें तो भगवान विष्णु को समर्पित 122 फीट ऊंचे 9 मंजिला इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा यानी सुल्तान महमूद खिलजी सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में करवाया। 1440 से 1448 में इसका निर्माण करवाया गया। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी, जिसे राणा स्वरूप सिंह ने पुनः निर्मित करवाया था। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा गया है। इस स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह खुदा हुआ है। इसका निर्माण कार्य जेता और उसके पुत्र नामा, पोमा और पुंजा के निर्देशन में किया गया। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्तिकार कौन है? कवि अत्रि। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इमारत माना है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों के में से सही तथ्य है। यह प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, एकदम सही बात है। इसमें कुल 11 मंजिलें हैं, तो 11 मंजिलें नहीं है। कितनी मंजिलें हैं? 9 मंजिला इमारत है, ऑप्शन नंबर 2 असत्य हो जाएगा। जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है, एकदम सही बात है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही कथन है। अगला देखिए, विजय स्तंभ के बारे में सही कथन चुनिए। यह 9 मंजिला इमारत है। मंडन इसका वास्तुकार था, 1 सही है लेकिन 2 गलत है, अर्थात केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? कितनी मंजिलों का है? सबको पता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए कितनी मंजिलों का है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 मंजिला इमारत है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया? CET 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला डाक टिकट 1949 को जारी किया गया था। 15 अगस्त 1949 को पहला डाक टिकट 1 रुपये का डाक टिकट जो है यहाँ पर जारी हुआ था। अगला प्रश्न, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? शिव, हनुमान, राम या विष्णु? तो कीर्ति स्तंभ जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है महमूद खिलजी प्रथम को परास्त करके महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो बिजली गिरने के कारण टूट गया था और उसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह जी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, सारंगपुर युद्ध जो 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ था? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़, मेवाड़ चंदेल? तो सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ और मालवा के मध्य 1437 ईस्वी में
सारंगपुर युद्ध होता है। बात करें इसके संदर्भ में, सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा यानी मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें कुंभा की विजय हुई। ये दोनों ही राज्य पड़ोसी थे और राज्य विस्तार के इच्छुक थे। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु महपा पमार को आश्रय प्रदान किया। कुंभा ने महपा पमार को मेवाड़ को सौंपने के लिए पत्र लिखा, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणागत को लौटाना स्वीकार नहीं किया। अतः दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खिलजी क्या हुआ था, पराजय हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, सारंगपुर का युद्ध लड़ा कब गया था, तो 1437 के अंदर। सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो महपा पमार को सौंपने से इनकार कर दिया था, यही महत्वपूर्ण कारण था, ऑप्शन नंबर 2। अगला, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था, तो महमूद खिलजी को कई बार पराजित कर चुके हैं महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न देखिए, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था, ईडर की समस्या, चूड़ाको शरण, नागौर विवाद, गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि। तो कुंभा का गुजरात के साथ में जो संघर्ष था, इसका प्रारंभिक कारण तो नागौर विवाद ही था। बात करें इसके संदर्भ में, तो देखिए क्या था, क्यों था। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण नागौर विवाद था। 1456 में नागौर के स्वामी थे फिरोज खां। इनके मरने पर उनका पुत्र समस खां नागौर का स्वामी बना, परंतु उसे हटाकर उसके छोटे भाई जो मुजाहिद खां ने नागौर पर अधिकार कर लिया। समस खां कुंभा की मदद से फिर से नागौर का स्वामी बन गया। शासक बनते ही उसने राणा से संबंध विच्छेदित कर दिया और शर्त के अनुसार प्रतिकूल नागौर के किले की मरम्मत करवाने लगा। महाराणा कुंभा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी। शम्स खां गुजरात के सुल्तान की सहायता से महाराणा कुंभा की सेना का मुकाबला करने लगा, परंतु उसकी सेना हार गई और नागौर पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया। जब गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन को अपनी सेना की हार की सूचना मिली तो वह स्वयं मेवाड़ आकर आक्रमण करने हेतु चला था। तो ये कारण था, बीच में नागौर के कारण गुजरात में लड़ाई हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंपारण की संधि महाराणा कुंभा और राणमल के बीच में या मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में चंपारण की संधि हुई थी, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। इसके संदर्भ में अगर चर्चा करें तो चंपारण या चंपानेर की जो संधि है 1456 ईस्वी महाराणा कुंभा के विरुद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुई। इसके अनुसार मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी तथा विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा। इस संधि के अनुसार कुतुब शाह चित्तौड़ के लिए चला और मार्ग में आबू पर अधिकार आगे बढ़ा। महमूद मालवा की तरफ से राणा के राज्य में घुसा। 1456 ईस्वी में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन कुंभा को नहीं हरा सके। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है, यानी हिंदूपत शासक किस शासक को कहा गया है, तो महाराणा सांगा को कहा गया है। महाराणा सांगा, इसके संदर्भ में देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। देखिए महाराणा सांगा जो है, इनका कार्यकाल था 1509 से 1528 तक। सांगा जो है ये भारतीय इतिहास में हिंदूपत नाम से विख्यात हुए हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाही का अंश बताया है। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पुत्र और महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 और राज्याभिषेक हुआ था 24 मई 1509 को। अजमेर के करमचंद पवार ने सांगा को उसके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा और राज्याभिषेक से पूर्व तक वे सांगा के आश्रयदाता थे। कौन थे? करमचंद पवार। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध या सिवाना का युद्ध या खानवा का युद्ध? तो महाराणा सांगा ने और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हो गया था, तो वो युद्ध हुआ था अपने खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ऑप्शन नंबर 4, सॉरी खातौली का युद्ध ऑप्शन नंबर 1। खातौली युद्ध के संदर्भ में बात करें, देखिए
खातौली जो है वो पीपलाद तहसील कोटा, इसका युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा किंतु लंगड़ा हो गया। इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया गया। अगला प्रश्न, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में, तो खातौली का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी में, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। अगला, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला, खातौली का युद्ध लड़ा गया था, बाबर नहीं था, इब्राहिम लोदी, महाराणा सांगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला, खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, यह युद्ध महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, एकदम सही है। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था, ये असत्य नहीं था। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, ये भी बात सही है। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, ये भी बात सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गागरोन जो है वो महमूद खिलजी और महाराणा सांगा के मध्य गागरोन का युद्ध हुआ था। देखिए, गागरोन के युद्ध के संदर्भ में क्या कुछ विशेष बातें हैं। गागरोन का जो युद्ध हुआ था 1519 में हुआ। सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन दुर्ग दे दिया, अतः मालवा के महमूद खिलजी सेकंड और गुजरात के मुजफ्फर शाह ने मिलकर गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सांगा को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। महमूद को बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में राणा ने उसके साथ मानवीय व्यवहार करते हुए उसे क्षमा दान देकर मालवा लौटा दिया। इस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रामक युद्ध का आरंभ हुआ। मालवा को मेवाड़ से अपनी ही भूमि पर पराजय मिली थी। अगला, निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था। मेदिनी महमूद खिलजी सेकंड था मालवा का शासक, ऑप्शन नंबर 2। अगला, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वे थे, तो वो अफगान थे, एक तो महमूद लोदी, एक हसन खां मेवाती, ऑप्शन नंबर 3। बाबर से पराजित होने के बाद कुछ अफगान सेनापति जैसे हसन खां मेवाती महाराणा सांगा की शरण में आ गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था, तो वो था बयाना भरतपुर का जो युद्ध हुआ था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी को हुआ था 1527 बाबर और महाराणा सांगा के मध्य। देखिए, 16 फरवरी 1527 सांगा ने बाबर की सेना को हरा बयाना दुर्ग पर कब्जा कर लिया। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पुनः आक्रमण हेतु कूच किया। बयाने की विजय के बाद सांगा ने सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भुसावर होकर सीकरी जाने का मार्ग पकड़ा। वह भुसावर से लगभग 1 माह ठहरा रहा, लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का समय मिल गया था। अगला प्रश्न देखिए, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, ऑप्शन नंबर 2। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा और मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। खानवा का मैदान आधुनिक भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में गंभीरी नदी के किनारे है। खानवा के युद्ध में राणा की सेना में अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल, आमेर का राजा पृथ्वीराज और ईडर का राजा भारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, रायसीन का सलहदिक तंवर अंतिम समय पर समर्थन वापस दिया था, और चंदेरी का मेदिनी राय जी, नागौर का खानजादा, सिरोही का अखेराज, वागड़ डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलूम्बर का रावत रतन सिंह, बीरमदेव मेड़तिया, देवलिया का बाघ सिंह, नरबद हाड़ा, वीर सिंह देव, गोकुलदास परमार, झाला अज्जा आदि सम्मिलित थे। महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाती पर्वन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान की प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई थी। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो भारमल ईडर का था और वीरमदेव मेड़तिया। राव बिक्का और राव लूणकर दोनों ही नहीं आए थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही पक्ष में लड़े थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में थे? महमूद लोधी भी थे, हसन खां मेवाती भी थे, मालदेव था, मेदिनी राय भी था। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों क्या हो जाएंगे? पक्ष में हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4। अगला, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती या गोकुल दास परमार। तो सभी के सभी ने पक्ष में भाग लिया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। तो खानवा का हुआ था। और एक और कौन सा युद्ध हुआ था? बयाना का दुर्ग हुआ था, बयाना का युद्ध हुआ था। अगला, निम्नलिखित बीकानेर के एक शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो कल्याणमल था। राव कल्याणमल का संबंध आता है बीकानेर से। अगला प्रश्न देखिए, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो वो थे सलाहदीन तंवर ने सांगा को पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था। अगला प्रश्न, रावत जग्गा एवं रावत बाघ सिंह किस शासक के सरदार थे? राणा सांगा के सरदार हुआ करते थे और इसने उस समय युद्ध में भाग लिया था। अगला, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी? मारवाड़ का शासक था राव गंगा। जब खानवा का युद्ध 1527 में हुआ तो राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव ने के नेतृत्व में 4000 सेना भेजकर राणा सांगा की मदद की थी। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।